हम पाकिस्तानी तो समझते हैं आफ्टर आईपीएल पीएसएल सेकंड बिगेस्ट लीग, आफ्टर आईपीएल सेकंड फलाना और फलाना, हमने अपनी पीएसएल को आईपीएल के बाद जो है ना सबसे बड़ी बिगेस्ट लीग बना दिया तो होता है। और अभी जिस तरह से ड्राफ्ट के खिलाड़ियों की फहरिस्त निकल के आई है, अजीब सा ये हिसाब किताब है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हम होसा है और लोग इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया ने हमारी पीएसएल बर्बाद कर दी। मुझे पर्सनली पीसीबी के ऊपर बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट हूं। आखिर कब तक पीएसएल के अंदर यही सस्ते नाम रहेंगे? सस्ते नामों से मुराद के वो प्लेयर जो टीम का हिस्सा नहीं होते, आप उनको टीम में पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के अंदर लेकर आ जाते हैं। आखिर कब तक? क्योंकि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस दफा पीएसएल 9 के अंदर बड़े नाम आएंगे, ग्लेन मैक्सवेल, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, हेनरिक क्लॉसन जैसे बड़े नाम देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बेसिकली तो पीसीबी बोला जाता है इनको, लेकिन मुझे लगता है कि पीसीबी से ज्यादा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है और दुनिया भर में मजाक बन रहा है ना। देखो, हम पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट ऊपर जाए, ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रही है। पाकिस्तानी फैंस चाहते हैं कि अवानियों को बैन कर दिया जाए, होना तो चाहिए, लेकिन अब बात यह है कि लीग है और हकीकत यह है कि इस साल पीएसएल में एक भी ऐसा नाम नजर नहीं आ रहा जो आप कहो कि बड़ा नाम, कोई नया नाम। तो अभी तक कोई भी एक ऐसा बड़ा खिलाड़ी जो आप कहो कि आप जैसे मैक्सवेल है, मैं यही कहना चाह रहा था। अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करो, रबाडा है, तो बड़े खिलाड़ी अभी तक इस पर ड्राफ्ट में अभी तक जो ये पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो बुरी तरीके से नाकाम रही है। एक भी बड़ा स्टार लाने में नाकाम रही। अभी तक जो हाइप है वो सिर्फ आपके लोकल प्लेयर्स की है, जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं। इसमें आपकी जो पीएसएल की मैनेजमेंट है उसने बाबा जी का ठुल्लू काम किया है। एक टके का काम नहीं करते, चलो हर साल नहीं करते, लेकिन इस साल अभी तक उन्होंने टके का काम नहीं किया। जो ड्राफ्ट होनी थी ऑलमोस्ट 90% ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। हम तो हर साल एक्सपेक्ट करते हैं मैक्सवेल आ गया, स्टीव स्मिथ आ गया, मिचेल स्टार्क आ गया, डेविड वार्नर आ गया। ये क्या है पावर भाई? ये तो जब से इंडिया ने साउथ अफ्रीकन लीग में पैसा डाला है, इंटरनेशनल प्लेयर वाली लीग स्टार्ट हुई है, पीएसएल का तो टाटा बाय बाय हो गया। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल हम सबको, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडियन इकोनॉमी जो है, क्रिकेट इकोनॉमी, वो पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। आप जो मर्जी कह लें, हमारे पास टैलेंट है, जो भी है, फलां है, हम टैलेंट में भी पीछे हैं। ये आप माने या ना माने, हम टैलेंट में भी पीछे रह गए, हम क्रिकेट इकोनॉमी में भी पीछे रह गए और बहुत पीछे रह गए। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। देखिए 38% के लगभग इंडिया शेयर लेगा और पाकिस्तान 5 पॉइंट समथिंग, आई थिंक सो, इतना शेयर लेगा। तो इससे अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट कमर्शियली कहाँ पे खड़ी हुई है और इंडिया में क्रिकेट कमर्शियली कहाँ पे है। प्लेटिनम कैटेगरी पीएसएल की ड्राफ्टिंग की वो कैटेगरी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी आते हैं। अब उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से खिलाड़ियों ने रजिस्टर किया है, उनके नाम पढ़ के दिल को दुख हुआ है कि मतलब कि ये लेवल रह गया है। मतलब कि पीएसएल तो ऊपर जाने की वजह नीचे आता जा रहा है। पहले वाले एडिशन की अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम के अंदर बड़े बड़े नाम होते थे उस जमाने के, लेकिन अब तो कोई नाम नजर ही नहीं आ रहा। जो नाम सामने है, मैं आपको कुछ चंद नाम बता देता हूं। कुशल परेरा, एंजेलो मैथ्यूज, ल्यूक वुड, ओवरटन, डेविड विली, डेविड मलान, रजा पक्सा, दासुन शनाका, मुजीबुर रहमान, हजरतुल्ला जई, ये नाम आ रहे हैं। राइली रूसू, कोई बड़ा नाम आपको नजर नहीं आ रहा। कि जब भी थर्ड क्लास क्रिकेट की बात की जाती है तो पाकिस्तान का नाम आगे आता है कि ये थर्ड क्लास क्रिकेट खेलते हैं। जब भी फिक्सर्स की बात की जाती है यार, पाकिस्तान का नाम आगे आता है कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो फिक्सिंग करते हैं। और जब भी अपनी कंट्री की तरफ से ना खेलने की बात की जाती है, लाइक एक प्लेयर है वो कंट्री को प्रेफरेंस नहीं देगा, वो लीग्स क्रिकेट को प्रेफरेंस देगा, फिर भी पाकिस्तान की बात की जाती है। और कुछ घंटे के बंदे, बेटा मैंने डंडा अंदर दे देना आप लोगों के। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को, क्योंकि मैंने आपको पता है कि विराट कोहली को पाकिस्तान में मैं सपोर्ट करता हूं और बड़े लोगों के अंदर जो है वो दर्द हो रही है। और आजकल मैं देख रहा हूं बड़ी वीडियोस वगैरह मेरे ऊपर बन रही हैं और वो कहते हैं ना कि नाम है तो बदनाम है। बड़े लोगों के घर चल रहे हैं मेरी वजह से। मैं देख रहा हूं एक है वो थोड़े दिनों की पैदाइश, वो गाड़ी में बैठ के अपनी अम्मी पेश करा रहा था उधर बैठ के। तो अच्छी बात है भाई, करते रहे, लेकिन मैं तो ठुकाई करने से या घंटा बजाने से मैं तो बात नहीं आऊंगा। ये ना हो कि आपका घंटा बाजे, लेकिन औकात नहीं है आपकी, बेटा औकात नहीं है। मेरे तेरे जैसे लोगों को मैं टांगों के अंदर आके ना लटकाता हूं, ठीक है?
तुझे पता चलेगा होगा तेरी क्या औकात है, ठीक है। बाकी दूसरी बात यह है कि भाई पीसीबी को चाहिए कि क्रिकेट ऊपर करे। जितने मैंने अभी तक लिस्ट देखी है उनमें एक भी कोई ऐसा नाम नहीं है जो मैं कहूं कि जो लास्ट एडिशन मजा आ गया हो, हाँ, जिसको देख के हो गया तो भाई वो लास्ट एडिशन में नहीं था और अभी कोई नई साइन अप हुआ है, कोई जो करंटली बड़े प्लेयर्स हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के इस बार मिचेल स्टार्क उन्होंने अपने आपको आईपीएल के लिए भी अवेलेबल कर दिया। कोई ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स में से कोई उठा लो यार, पैट कमिंग्स है, स्टार्क है, हैजलवुड है, कोई इनमें से एक आध उठा लो। लेकिन कोई एक या साउथ अफ्रीका के नोकिया हो गए या रबाडा हो गए या अब इवन ट्रेंट बोल्ट चलो रिटायर्ड है, वो भी एक आज फॉर्मेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, सॉरी रिटायर्ड तो नहीं है, लेकिन अभी तक उनका भी कोई अपडेट नहीं है, वो भी अभी तक साइन अप नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पीसीबी के मैनेजमेंट को करना चाहिए। तो यही वजह है कि जो फैंस चाहते हैं कि अफगानी प्लेयर्स को ना रखा जाए, लेकिन आपकी जो पीसीबी की मैनेजमेंट है वो इतनी नाकाम है, पीएसएल की मैनेजमेंट इतनी नाकाम है और इतनी नाअहल है कि वो अभी तक बड़ा प्लेयर लेकर ही नहीं आई। तो वो कह रही है कि भाई अगर ये भी हमने 2-3 जो प्लेयर नजर आ रहे हैं अगर हम इनको भी हटा देंगे तो रखेंगे क्या। सही बात है। तो इसलिए फैंस का जो गुस्सा है वो जायज है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनका होमवर्क ही नहीं है। तो फिर जो खुद प्लेयर आ रहे होते हैं ये कहते हैं भाई यही बहुत बड़ी बात है। और जो इंडियन प्रीमियर लीग से इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है वो दुनिया में किसी लीग से नहीं मिलता। वहां पे हजारों अरब रुपए लगते हैं, इंडियन हजारों अरब रुपए, ठीक है। तो खरबों में इन्वेस्ट होता है एक सीजन के ऊपर, और हमारा जो है वो हमको 2-4 अरब रुपया लगा के और हम समझते हैं कि जनाब हम आईपीएल का मुकाबला कर सकेंगे। फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग हैं कि हम दूर से देख सकते हैं। जैसे मतलब चांद को आप दूर से देखेंगे तो आपको चांद नजर तो आएगा बट यू कैन नॉट रीच देयर। और ये हकीकत हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और यही डिफरेंस है बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल। और इसी वजह से देखिए यहां पे कोई चीज नहीं है सिवाय पैसे के, और पैसा और फिर ऑब्वियसली उसके साथ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो भी जबरदस्त है, वो भी कमाल है, जहां पे उनको दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों, बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। यानी जो स्टार्स इंडिया इस वक्त पैदा कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो पाकिस्तान तो क्या किसी भी मुल्क के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। सुपर डुपर स्टार्स हैं, बल्लेबाजी में देख लीजिए और अब बॉलिंग में भी उनके पास जो है वो सब कुछ मौजूद है। तो मुकाबला नहीं है। अब हम उम्मीदें लगाए रखें, मैं आप हम सब हमारे क्रिकेट फैंस के जी मिचेल स्टार्क आ जाएगा, जो है वो मैक्सवेल आ जाएगा या कुछ और बड़े नाम डेविड वार्नर आ जाएगा। अरे भाई नहीं आएगा, दे वॉन्ट बॉदर। उसकी वजह यह है कि आप उनको पेनी ऑफर कर रहे हैं और वहां पे उनको जो है वो इतना कुछ मिल रहा है और साथ में फेम मिल रही है, साथ में आप देखिए पीस ऑफ माइंड। आप सबको छोड़ दे, वेस्ट इंडीज से भी लोग नहीं आ रहे। वेस्ट इंडीज के जो बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, प्लेटिनम के निकोलस पूरन हो गए, इसी के साथ साथ वहां के दूसरे खिलाड़ी हो गए, वो भी नहीं है। ये तो होना चाहिए ना अभी तक। ये बड़ा डिसअपॉइंट चीज है। अगर ऐसे ही लेके चलना तो पीएसएल तो फिर जिसको कहते हैं ना आप लोकल टूर्नामेंट ही करवा लें, क्योंकि अगर हमने अपने खिलाड़ियों को ही देखना है ही नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं है। अब बंदा देखे तो देखेगा इनको। हर दफा कहा जाता है कि पीएसएल के अंदर बड़े नाम आएंगे, बड़े नाम आएंगे। एक भी ऑस्ट्रेलियन कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने प्लेटिनम के अंदर रजिस्टर्ड किया हो। फिर मुकाबला करना होता हमने आईपीएल से। आईपीएल तो फिर आप आईपीएल की जिसको कहते हैं ना उंगली तक नहीं पहुंच सकते। वहां पे तो फिर प्लेयर वो खेल रहे होते हैं जो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होते हैं। मेन खिलाड़ी जो खेल रहे होते हैं वो उस टीम के अंदर खेल रहे होते हैं। वो तो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के आईपीएल खेलते हैं। कोई ऐसे आपके लिए छोड़ेगा अपनी नेशनल ड्यूटी? तो इधर मेरी बात सुनो ना, ओ मेरे घंटे के पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो ना। अब बताओ, अब मैं इंडियन प्लेयर्स की, तो बड़े लोगों को दर्द होती है यार, बड़े लोगों के अंदर उंगलियां जाती हैं। जब मैं